इस भाई ने देखा, क्योंकि इसकी स्टोरी जब ये सुनेंगे और देखेंगे तो ही नवी बेरा पटेगा कि हरियाणा के खून में कितना उबाला है। 89 90 रुकेगा कि नहीं वो। छोटी छोटी बात अब डर जा। अच्छा बालक घर तक बाहर भी चले जा। बिल्कुल। ईब उसके बाद नहीं मेरा कित की तैयारी चल रही है। कितने हैं कितने 87 88। तो भाई एक छोरा घर तक खूजे है और घर के उसने टोन दे रहे हैं और सारा भाई किते हरियाणा में टोए हैं किते राजस्थान में टोए हैं और भाई वो छोरा पावे है कित और न्यू का आग्रह बोले खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा हो। जैसे खुदा बंदे से पूछे कि बेटे चढ़ तो गया है उतरेगा कैसे। ठीक हो, एक काम होया भाई। एक हरियाणा का छोरा दुलेड़ा गांव का कुलदीप देसवाल भाई घर तक गायब हो जे है और घर के टोंदे फिर हैं और पाव है माउंट एवरेस्ट पे। तो भाई मामला क्या है पूरी बात करांगे। और ईब भी देखो भाई तुम, ये देखो माउंट एवरेस्ट तो फतेह कर ली। ईब उसके बाद नहीं मेरा कित की तैयारी चल रही है। कितने हैं कितने 87 88 89 90 रुकेगा कि नहीं वो। भाई यो तो लाडुआ था रुका, नू तो नहीं रुका। ब्रेक लग देनी है। हाँ 250 से 300 भाई डेली मार। सारे भाइयों ने राम राम भाई। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। देसी देख बिना ब्रेक लाइक शेयर पे गुट्ठा टेक और कुलदीप देसवाल के लाइक जो ढेक। कुलदीप भाई मार दे ब्रेक थोड़े, रुक जा एक बार। अरे अच्छा वो सेंचुरी मारनी है। हाँ। भाई कि मैं रोकन खातर कि मैं लाडू लूडू लिया खातर है भाई। कुलदीप भाई दर्शकों ने राम राम मान दे। राम राम भाई सारे भैया ने। सांस हो गया तुम्हारा भाई सांस तो चढ़ेंगे, खूब बात करोगे तो सांस तो चढ़े। हाँ सही बात है। और सांस नहीं चढ़े तो फिर क्या को बात। बिल्कुल। तो कुलदीप भाई घर के टोन दे फिर थे और तू पाया माउंट एवरेस्ट पे भाई। ये था घर के इसे होया कर लाड प्रेम में छोटी छोटी बात अब डर जा। अच्छा बालक घर तक बाहर भी चले जा। बिल्कुल। इतना आप थोड़ा थोड़ा रिलैक्स हो लो क्योंकि भाई वार्म अप होने लग रहा है भाई। और ये ध्यान से देखो भाई इस नौजवान को जिसने कि एक ऐसा कारनामा, यानी हरियाणा का एक छोरा जिसने कि ऐसा काम कर दिया, इतिहास रच दिया भाई। माउंट एवरेस्ट पे फतेह हासिल करी। और उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो बाद के सपने हैं और वह सपने क्यों कर साकार होंगे। फिलहाल ये लाइव तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो गुरुग्राम तय। और ये देखो भाई छोटे छोटे बालक ये भी न्यू है। इस भाई ने देखा, क्योंकि इसकी स्टोरी जब ये सुनेंगे और देखेंगे तो ही नवी बेरा पटेगा कि हरियाणा के खून में कितना उबाला है। क्या नाम बेटे तेरा? दीपेंद्र। दीपेंद्र। वीरेंद्र। चित्रांश। हाँ भाई। विनय। विशाल। ओजस। अच्छा उठक बैठक काटोगे तुम भी। शाबाश। तो कुलदीप भाई जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं आपने देख कर जुनून भी आ गया इनमें। इन बच्चों के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर बोलते रहो, शिक्षा देते रहो, ज्ञान देते रहो, बड़का न पकड़ कर डांटते रहो, कोई फायदा नहीं है। बच्चे नकलची खुद अगर हाँ बच्चे नकलची हैं, खुद नियम अनुशासन में चलेंगे, बिल्कुल कुछ करेंगे तो बच्चे आपके पीछे चलेंगे। बिल्कुल गलत करेंगे तो गलत भी करेंगे। कितना आप डांट लो मार लो, क्योंकि ये एक ह्यूमन नेचर का पार्ट है। बिल्कुल कि बोलने से नहीं दिखाने से वो फॉलो करते हैं। बिल्कुल उनका आग्रह बोले खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से यूँ पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो कुलदीप भाई यू ड्रीम कितना आया, किस तरह से दिमाग में आई अब भाई इस पर्वत की इस चोटी को फतेह कराया जाए। ऐसा है जी, एक गांव में पैदा हुए, वहीं पालन दुलेड़ा गांव। दुलेड़ा हमारा गांव है। जज्जर। पिताजी का नाम? पिताजी का नाम मेरा रणबीर देसवाल है। साधारण परिवार है जी। पिताजी की एक छोटी सी सरकारी नौकरी थी। परिवार में ये था कि भाई चलो कुछ करो, पढ़ो लिखो, नौकरी लगो। ठीक है, अपना मकसद कभी भी नौकरी लगने का था नहीं, क्योंकि ये था कि दुनिया में आए हैं तो कुछ अच्छा करें। बिल्कुल। और कुछ ना कुछ परिवार का, समाज का कुछ ना कुछ ऐसा करें कि जिससे बड़े। बिल्कुल ठीक है। वही मैं देख रहा था कि 3-4 पीढ़ियों से वही चीज़ें चलती आ रही हैं, जो भी इतिहास हमें पता था। पीछे का भी हमने भारत का भी इतिहास देखा है, तो क्यों ना कुछ करा जाए। बिल्कुल उसी सपने को लेके गुड़गांव में हम आए। गुड़गांव में आके व्यापार में आए, व्यापार करा, भगवान की दया से अच्छी उसमें बरकत रही। उसके बाद में स्वास्थ्य के साथ जो कि क्योंकि हमारे डीएनए में है, जो बिल्कुल हरियाणा के डीएनए में जो है
दूध दही का खाना, देश हरियाणा। देश हरियाणा, जहाँ बचपन से हम पहलवानी देखते थे, बाकी गेम देखते थे, सुनते थे, ऐसे ऐसे गांव में पहलवान हुए, ऐसे ऐसे थे, हाल जोड़ा करते, ऐसे ऐसी मेहनत करा करते। तो हमारा भी ये था कि भाई हम भी उसी खून से हैं, बिल्कुल। तो कुछ ना कुछ तो मेहनत करते रहे। तो कुलदीप भाई, जैसे जब ये जो अब की जो अचीवमेंट है, कब का तो ये सफ़र आपने शुरू किया था, हाँ। और कितने दिन में अचीवमेंट, क्योंकि बड़ी रिस्की है मतलब पहाड़ों की जो चढ़ाई है, कई बार जो है ना इस तरह के हादसे भी हो गए हैं। और जब आपने ये सफ़र शुरू किया, कितने दिन में आपने उस शिखर पे फतेह या तिरंगा फहरा दिया था? देखो जी, ऐसा है कि जैसे यहाँ पे अपने आप को चैलेंज दे ही रहे थे अलग अलग, पर लगा कि भाई शरीर बोल रहा है कि कुछ और चैलेंज दिया जाए, क्योंकि शरीर के अंदर काफ़ी कैपेसिटी बन गई थी समय के साथ में मेहनत करते करते। तो मेहनत का रूटीन ऐसा ही है कि जी सुबह का और शाम का मेरा जो से पार्क में, इसी पार्क में आना, सुबह बच्चों को लेके सुबह जिम में जाना। तो मेहनत करते करते ऐसा हो गया कि कुछ चैलेंजिंग करा जाए। वो चैलेंज को देखते हुए पता है, किसी ने बताया कि भाई बेस कैंप का ट्रैक काफ़ी कठिन है, तो मैं वो करने गया। तो वो 15 दिन का ट्रैक होता है, वो मैंने 8 दिन में उस टाइम में ख़त्म करा। अच्छा, हाँ। 15 दिन का ट्रैक 8 दिन में ख़त्म कर दिया? मैंने ख़त्म करा। मेरे गाइड ने मना करा, भाई बीमार हो जाओगे, ऐसे हो जाओगे, लेकिन मैंने देखा भाई बीमार होंगे तो उसको भी देखेंगे। बात सुननी चाहिए, लेकिन कई बार आपका जैसे अंदर से आवाज़ आती है। तो 8 दिन में वो हुआ, तो वहाँ से एक कॉन्फिडेंस आया कि भाई क्यों ना इसको आगे बढ़ाया जाए। ठीक बात। उसके बाद मैं अगले साल गया, तो और मैंने वहाँ पे क्लाइंबिंग करी, उससे और कॉन्फिडेंस आया। तो फिर मैंने फैसला किया कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूँगा, माउंट एवरेस्ट का चैलेंज मैं एक्सेप्ट करूँगा। ठीक है। देखिए, प्रकृति है, ऐसा नहीं है कि आपके सिर्फ चुनाव करने से ही वो चीज़ सफल हो जाएगी। उसमें ये है कि प्रकृति की भी आपको वो चाहिएगी। तो वो मैं इस बार मैंने सोचा कि मैं अटेम्प्ट करूंगा। जैसे आईएएस के लिए बच्चा अटेम्प्ट करता है, ऐसे एवरेस्ट के लिए एक अटेम्प्ट होता है। बिल्कुल ठीक। सफलता ना सफलता वो बाद की बात है, फिर उसको दोबारा अटेम्प्ट करते हैं। तो मैं पहला ही अटेम्प्ट था मेरा, और रिस्की था, लेकिन प्रकृति और भगवान पे हमारा विश्वास है कि जीवन और मृत्यु उसी में है। आपने कर्म करते जाओ। भगवत गीता का मैं मानने वाला हूँ, भगवत गीता ही मैं साथ लेके गया था। उसी के चलते मैं इस साल एवरेस्ट के लिए मैंने तैयारी करी। चलो, ये बहुत गजब की बात है भाई। यूथ है और गेल उसका आस्था जुड़ रही है, या बहुत दुर्लभ चीज़ हो जी है। तो कुलदीप भाई, ई जो हमारे दर जो जानकारी मिल रही है, हमारा गुप्त सूत्र दौड़ा बताओ था, न्यू था आयरन मैन की तैयारी भी चल रही है। बिल्कुल जी, आयरन मैन की ये है कि अब लोगों को ये लगता है कि भाई आप क्या करोगे, क्योंकि माउंट एवरेस्ट की जो चोटी है वो सबसे ऊंची है धरती पे सबसे। तो माउंटेनरिंग में और भी चैलेंजिंग है, जैसे हमारी K2 है, पाकिस्तान के अंदर है, वो हमें अलाउड नहीं है करना। कंचनजंगा है और बहुत सारी इरादा है कि K2 पे भी जाओ, लेकिन वो POK में है, तो थोड़ा सा K2 का पूरा इरादा। मैंने इसी साल बात भी करी थी कि भाई K2 पे कैसे चढ़ा जाए, तो उन्होंने बोला कि अभी ये ऐसा कोई वीज़ा दे नहीं रही है पाकिस्तान सरकार भारतीय को। तो मैंने सोचा कि जब भारत में आ जाएगा फिर चढ़ जियो। बिल्कुल जी, उसी इंतजार में जिस दिन POK भारत में आ जाएगा उस दिन कुलदीप देसवाल भाई सब तब पहले K2 पर चढ़ेगा। बिल्कुल जी, उसी दिन का इंतज़ार है। वो हमारे भारत का हिस्सा है। हमें बड़ा महसूस होया। 4 पीक हैं वर्ल्ड की, जो टॉप हाईएस्ट पीक में से हैं, जो पाकिस्तान के अंदर बताई जाती हैं, जो भारत का एक हिस्सा है, जिसमें ब्रॉड पीक है, नागा पर्वत है, K2 है, M1 है और M2 है। ये सारी 8000 से ऊपर अच्छी माउंटेन्स हैं, और ये गिलगिट का हिस्सा है, जो कि संसार के हिसाब से बताया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर है, जो भारत का एक हिस्सा है। कभी भारत में होगा तो सबसे पहले हम चारों चोटियों को चढ़ेंगे। चलो, बड़ी बात है। तो आयरन मैन की अगर मैं बात करूं, तो उसके लिए किस डाल की तैयारी कर रखी है और किस डाल की प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए? सर, आयरन मैन एवरेस्ट की तरह है। ये मैदान के ऊपर एक एवरेस्ट है, जिसके अंदर 4 किलोमीटर का एक स्विमिंग का चैलेंज है। 24 घंटे की ये वो ट्रेनिंग होती है और कंपटीशन होता है। बाहर के देशों में ही सारा ये कंपटीशन होता है, जिसमें 4 किलोमीटर की स्विमिंग है, उसमें 160 किलोमीटर की साइकिलिंग है, और उसके बाद में 42 किलोमीटर की फुल मैराथन में रनिंग है। ये तीनों आपको एक साथ करनी पड़ती है। तो भाई, हरियाणा के जितने भी नौजवान साथी इस टाइम देखने लग रहे हैं, कुलदीप भाई ने तो फतेह हासिल कर ली है, लेकिन तम मेरे कन के देखो हो, कुलदीप भाई कुछ दाव पेच बताओगे, तम भी उन दाव पेच पे प्रशिक्षक की देख रेख में करो, और भाई तम भी ऊंचाई और पर्वत की ऊंची चोटी को, शिखर को छू सको। तो कुलदीप भाई कुछ दाव पेच बता दो, दिखा दो कुछ न कुछ, जो एक्सरसाइज हैं रूटीन में जो करनी है, या आयरन मैन खातर जो अभ्यास करना है उसके लिए। फिर वो तो देखो स्विमिंग है, वो अलग है, पानी को नहीं तो फिलहाल तो बिल्कुल। देखो जी, सबसे पहले ना दाव पेच से तो बिल्कुल, ये तो जी एक
तीसरे तल की बात है। सबसे पहले तो एक मानसिक तौर पे आदमी को मेंटली। उस लेवल पे आना पड़ेगा जहाँ वो ये सपने देखने के लिए तैयार हो कि भाई मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आज हमारे भारत की जो जनसंख्या है, उसकी युवा की जो जनसंख्या है, वो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा युवा की जनसंख्या ठीक है। बात है, बिल्कुल। तो आज अगर हमारे भारत का 10 से 20% युवा भी फैसला करता है कि भाई हमने सपने देखने हैं और उनको पूरा करना है हर तय पे, तो आज मान के चले कि ओलंपिक क्या, आप कोई भी ऐसा कंपटीशन होगा ओलंपिक भारत में ही होगा और सबसे ज़्यादा मेडल भी भारत के होंगे और वो इतने होंगे कि अगले 50 साल तक भी कोई भी देश उसको छू नहीं पाएगा। चलो, तो भाई सपने यदि अपने करने हैं तो कुलदीप भाई की तरह पसीना बहाना पड़ेगा, जिब जाकर वह सपने अपने बन सके हैं। तो कुलदीप भाई करो आप अपने अभ्यास की तैयारी। तो ये लाइव तस्वीर फिलहाल जो है, तो हम ये लाइव तस्वीर देखने लग रहे हो। सबसे पहले जो हमारे कल्चर से जुड़ी हुई चीज़ है, जो देसी मेहनत और देसी खाना। बिल्कुल। जितने भी भाई, मैं गुड़गांव सिटी में रहता हूँ, मिलेनियम सिटी इसको बोला जाता है, पूरे विश्व से यहाँ लोग रहते हैं। चलो एक बार बता भी चलते वाकन तक मैं जो विक्की। तो कुलदीप भाई मैंने न्यूज़ सुना डाइट भी गिल्ला लेकर रखो अड़ब उन्होंने कहा कर भाई बोले चना का पेड़ पर ना चढ़ाइयो भाई, लेकिन चना पेड़ पर भी चढ़ा सकर, चना पहाड़ पर भी चढ़ा सके है। तो कुलदीप भाई की जो खास डाइट की अगर मैं बात करूँ तो प्योर वेजिटेरियन जी। अगर हमारे जो हमारा भारतीय कल्चर भी है, उसमें सभी धर्मों के लोग आते हैं। भारतीय कल्चर हमेशा शाकाहारी कल्चर है। बिल्कुल ठीक है, ज़मीन से जुड़ा हुआ, खेती प्रधान हमारा देश है, तो इसीलिए खेती से जुड़ा हुआ जमींदार जो खाता है वो अपने खेत में उगा हुआ चना होता है, गेहूँ होता है, बाजरा होता है, ज्वार होती है। ठीक है, ये प्रोटीन के वो सोर्स हैं जिसको खा के आदमी एवरेस्ट क्या चांद पे भी पहुंच जाए। मतलब बड़ी बात है। तो और ये कुलदीप भाई की डाइट है, दिखाते भाई विक्की तूने डाइट दिखी? अरे तूने लग हमारा कैमरामैन की मुंह में पानी आ गया ना देख कर। मैंने भी जरूरत एक्सरसाइज कर रखी है। बिल्कुल। तो भाई ये डाइट है और कुलदीप भाई ने बताया कि अचीवमेंट खातर सबसे पहले माइंडसेट और फिर शरीर की एक्सरसाइज और खान पान बढ़िया और काफ़ी सारी। भाई बिल्कुल, देखिए ये चीज़ मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताऊंगा। एक तो देसी एक्सरसाइज, रनिंग। सबसे पहले रनिंग। अगर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर नहीं दौड़ पाए तो अपने आप को जवान कहना गलत बात होगी, क्योंकि जवानी में अगर हम 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर नहीं दौड़ पाए तो बुढ़ापा तो कैसे पकड़ पाएंगे। कुलदीप भाई तो एक काम हो रहा है। हाँ। बचपन तक सीधा बुढ़ापा हो, जवानी वाला तो टॉपिक है, खत्म हो गया, सब्जेक्ट जाएगा ना। एक बात बताओ, एक तो आप शरीर को, क्योंकि वो खेती बाड़ी तो अब कोई करता नहीं है, काम होते हैं वो ज़्यादा से ट्रैक्टरों से होते हैं, अब वो मेहनत तो रही नहीं। अब आदमी बैठा बैठा पूरे दिन ताश खेल लगा, पूरे दिन फोन पर लगा रहेगा और ऊपर तो सन वो पकोड़े बनवा खागा तो अपने आप पिज्जा बर्गर का शौक पाल लिया। सब नन्नू सोचा कि मॉडर्न हो गया। अरे खाने पीने में कोई मॉडर्न नहीं होता है। कपड़े पहन लिया आपने, चलो ठीक है, खराब हो गए, कोई ना क्या होगा। खाने पीने में अगर मॉडर्ननेस ले आए, शरीर खराब हो गया, शरीर बदला नहीं जाता है। आजकल हॉस्पिटल में आ रहे लेकर बैठे हैं, कितने इंश्योरेंस करा लो, कितना वो कर लो, हॉस्पिटल में जाओगे तो किला ही बिकेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। मैं एक गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ और मैंने ये चीज़ देखी है कि भाई गरीब परिवार में अगर कोई बीमारी समस्या आ जाती है तो मुश्किल हो जाती है पूरे परिवार को, बजट खराब हो जाते हैं। तो खाने पीने का, दूसरी चीज़ एक्सरसाइज का, सात्विक भोजन अगर लोगे, विचार अच्छे रहेंगे। जो हम बात कर रहे थे मोटिवेशन की, जो बात कर रहे थे कॉन्फिडेंस की, वो तभी आ पाएगा जब हम अपना आचार विचार आहार अगर ठीक रखेंगे तभी हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि गलत काम करने के अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं आता, गलत काम करके आदमी डिमोटिवेट ही होता है। चलो कुलदीप भाई, बहुत बहुत संसार क्रांति समूह की तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस फतेह के लिए। और ये फतेह, ये जीत ना केवल आपकी है बल्कि पूरे हरियाणा के उस यूथ की है जो कुलदीप भाई को देख कर ऊ तो उन तक बच के और अपने शिखर की तैयारी कर लेगा। तो भाई वीडियो ने जिला क्या कर दो शेयर, शेयरिंग का कर दो फतूर, ताकि सफलता मिले भरपूर। मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हिंदुस्तान।